बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, आज 5 अगस्त है, जुमातुल मुबारक का दिन, खूबसूरत दिन गुजरा। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नया सवाल व जवाब और नए शेर के साथ आपकी खिदमत में बफजल खुदा एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जी नाजरीन, आप सबको पता है, हस्बे रवायत रोज़ाना की तरह शाम के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है। क्या? आज की कहानी। जी, आज की कहानी आपकी खिदमत में बहुत ही अच्छी पेश करने जा रहा। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो और गौर से सुने, आपको आपके दिलो दिमाग को टच करेगी, छू के गुजर जाएगी ये कहानी जो आपकी खिदमत के आपके सामने रखने जा रहा है। नाज़रीन, बगदाद शहर जो है ना, इराक़ का कैपिटल सिटी, जो इस वक्त इराक़ का दारुल हुकूमत है, बगदाद। ये इल्म फजल के हवाले से, माल व दौलत के हवाले से, तजारत के हवाले से पुराने वक्तों में, पुराने दौर में, हज़ारों साल पहले एक मशहूर मारूफ शहर था। पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता था। इसका नाम था। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आकर किसी भी किस्म की, चाहे वो तिब की तालीम हो, रूहानियत की तालीम हो, लसानियत की तालीम हो, यानी ज़बानों की, लसानियात की, लैंग्वेजेस की, या फिर साइंसी तालीम हो, किसी भी किस्म की अदबी इल्मी तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको बेहतरीन कोई जगह मिलती थी इस दुनिया में, रुए ज़मीन पर, तो वो बगदाद हुआ करता था। ये इसकी अहमियत थी। तारीख़ में सुनहरी हरूफ में बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं और उन उलमाए इकराम का, उन सूफियाने दीन का तज़किरा है, उन असातिज़ा इकराम की जो अजीम हस्तियाँ गुजरी हैं, उन बुजुर्गाने दीन का तज़किरा आपको मिलता है तारीख़ की किताबों में, जिनका ताल्लुक या तो बगदाद से रहा या फिर वो तालीमी सफ़र के लिए बगदाद गए, या फिर वो जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके, इसलिए कि जिस किस्म के असातिज़ा इकराम वहाँ पे अवेलेबल थे, दस्तयाब थे, मैसर से दुनिया के किसी कोने में उसका कोई नेमुल बदल था ही नहीं। बहरहाल, इल्म फजल की बात नहीं होने जा रही, बात आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह ये कि इराक़ बगदाद में एक दफ़ा शाम का वक्त था। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में लोग बैठे हुए थे और एक बुज़ुर्ग खड़े हुए, बारिश थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बुज़ुर्गी के उम्र को पहुँचे हुए, और उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि भाई लोगों, मैं मुसाफिर हूँ, दूर दराज से आया हूँ और अभी मैंने आगे जाना है। अगर कोई आप लोगों में से मुझे कोई एक रात के लिए रहने के लिए ठिकाना और 2 वक्त का खाना दे दे तो मैं उसका मशकूर हूँगा और उसका शुक्रिया अदा करूँगा, उसके लिए दुआ करूँगा। अब ये लफ्ज़ जब दुआ का सुना तो एक बहुत ही मशहूर मारूफ ताजर वहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत अमीर कबीर था। उसके दिमाग ने फौरी, उसके दिमाग की बत्ती रोशन हुई। उसने कहा, ले भाई, तेरा काम बन गया शेख साहब। बात यह है कि मैं तो इसी बहुत दिनों से ऐसे बुजुर्ग की, ऐसे अल्लाह वाले की तलाश में था, ऐसे दरवेश को ढूंढ रहा था, ऐसे किसी फ़कीर नुमा शख्सियत को, सूफ़ी नुमा शख्सियत की तलाश में था जो मेरे लिए दुआ कर सके। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका है। उन्होंने उठकर मुसाफा किया बुज़ुर्गों से, उनका हाथ चूमा अदब के साथ और दरख्वास्त की कि अगर आप गरीब खाने पे, बहुत अच्छे अल्फाज में, कि अगर आप गरीब खाने पे मेरे घर पे तशरीफ़ लाएं, वहाँ पे ठहरना पसंद करें, तो मुझे आपकी खिदमत करके इंतहाई दिली और दिमागी रूहानी खुशी नसीब होगी। अब ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मुतासर किया दरवेश को, सूफ़ी को, बुज़ुर्ग को। तो उन्होंने
हामी भर ली कि ठीक है मियाँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, मैंने तो रात रहना है, मुझे रात रहने के लिए बिस्तर और 2 वक्त का खाना चाहिए और कुछ नहीं, और मेरी डिमांड, मेरा मुतालबा, मेरी ज़रूरत आपसे कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों एक दूसरे के साथ चले। ताजर जो था बड़े अदब के साथ उनको ले जाकर अपने घर में बिठाया, बेहतरीन खाना खिलाया, एक महल नुमा उसका घर बुजुर्गों ने देखा, और वहाँ पे दुनिया जहान की हर नेमत मैसर थी, दस्तयाब थी। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, बेहतरीन किस्म के जानवर, जंगली जानवर, अनवाओ अक़साम के परिंदे, और यूं लग रहा था जैसे किसी बादशाह के महल में आ गए हों। इससे पता चल रहा था कि ये ताजर कितना अमीर कबीर है, दौलतमंद कितना है। खैर, खाना खाने के बाद आप बुजुर्गों ने कहा कि मुझे मेरे बिस्तर की जगह दिखा दें। उनको ड्राइंग रूम में ले जाकर उन्होंने बिठा दिया। बुजुर्गों ने जब वहाँ पे तशरीफ़ रखी, उन्होंने अपनी जेब से तस्बीह निकाली, पढ़ना शुरू किया, तो ताजर उनके करीब होकर बैठ गया, उनकी टांगों को दबाते हुए अर्ज करने लगा, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। अब आ रही है बात असल मुद्दा पे। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे लिए, मेरी इस खिदमत के सिले में, मेरी इस खिदमत गुजारी और अदब गुजारी के सिले के तौर पर मेरे लिए हाथ उठाकर अल्लाह से एक दुआ कर दें कि मुझे एक सफ़र पे जाना है, लंबे सफ़र पे जाना है, मेरा वो सफ़र मुमकिन हो सके और मैं कामयाबी से वहाँ से लौट आऊँ, और बाकी की ज़िंदगी कहीं नहीं जाऊँगा, इसी घर में, इसी शहर में, इसी मोहल्ले में ज़िंदगी के बाकी अयाम गुजारना चाहूँगा। अब अल्लाह के बंदे के चेहरे पे खुशी आई, दरवेश के चेहरे पे, सूफ़ी के चेहरे पे ये सोचकर खुशी आई, खुशी की एक लहर दौड़ी कि यकीनन ये बंदा बात करेगा सफ़र मुक़द्दस की, हज या उम्रे की बात करेगा। इसलिए बुज़ुर्गों ने तस्बीह रखी और फरमाया, बोलो क्या चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ दे रखी है, तुम्हारी ज़रूरतों से ज़्यादा तुम्हें नवाजा हुआ है, तुम्हें सब कुछ अता किया हुआ है, मज़ीद क्या चाहते हो। उसने कहा, जी मैं एक लंबे सफ़र पर रवाना होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कौन सा सफ़र, मुझे तफसील बताओ। उसने कहा, जी बात ये है बुजुर्गों, मैंने बड़े बड़े ताजरों से मालूमात इकट्ठी की हुई है, दुनिया जहान के ताजरों से मिला हूँ, तजारती काफिलों से मिला हूँ, मुल्क मुल्क की, जगह जगह की, शहर शहर की मालूमात मेरे पास हैं, और मैं आपको बताता हूँ। उसके मुताबिक मैंने अपना वर्ल्ड टूर, दुनिया का एक चक्कर तरतीब दिया है, शेड्यूल किया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। वो इस तरह से कि मैं हमारे यहाँ बगदाद में और गिरदोनमा में, हमारे पूरे ईरान में गंधक एक ऐसी चीज़ है जो वाफिर मिकदार में पाई जाती है और टके टोकरी बिकती है, बेमोल बिक रही है, इतनी सस्ती है कि जगह जगह रुल रही है। लेकिन इसकी कदर कीमत, अगर चाइना में ये चीज़ पहुँच जाए तो वहाँ पे ये सोने के भाव ख़रीदी जाती है, इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ दवाओं में, मुख्तलिफ चीज़ों में, वहाँ पे बहुत महंगी बिक सकती है। मैं चाहता हूँ यहाँ से गंधक लूँ, उसे ऊँटों पे लादूँ और चाइना चला जाऊँ, चीन चला जाऊँ, वहाँ पे इसे फ़रोख्त करके, वहाँ पे चीन में बेहतरीन सनत है वो बर्तनों की है। वहाँ पे बड़े बड़े खुशनुमा, खूबसूरत और कीमती बर्तन हैं जो बहुत ही सस्ते दामों में मैसर हैं, दस्तयाब हैं। मैं उन्हीं पैसों के गंधक बेचकर वहाँ पे उन्हीं पैसों के बर्तन खरीदूंगा, और चीन के बने हुए बर्तनों की सबसे ज़्यादा डिमांड पूरी दुनिया में रोम में है। रोम एक अमीर कबीर मुल्क है, वहाँ पे जितना कदरो कीमत इन बर्तनों की है, या जो मिल सकती है वैल्यू रिटर्न, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता।
मैं वहाँ से सारे सरमाए के बर्तन खरीदूंगा चाइना से और रोम में जाकर सेल करूंगा। और वहाँ की जो इंडस्ट्री है, सनत है, मकामी सनत, वो है कपड़े की सनत। अब उस कपड़े की वहाँ से मैं सारे का सारा कपड़ा खरीदूंगा, बहुत ही सस्ता है वहाँ पे। वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है रोम कपड़ा। मैं वहाँ से कपड़ा खरीद लूँगा सारे पैसों का, और वो जो कपड़ा है ना, दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा उसकी तलब हिंदुस्तान में है। मैं वो कपड़े के साथ हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, अपने काफले के साथ, सारा कपड़ा लोड करके ऊँटों पे। हिंदुस्तान में जब वो जाकर कपड़ा फरोख्त करूँगा तो ज़रा सोचें कि हिंदुस्तान में जो बेहतरीन लोकल यानी मकामी सनत है ना, वो लोहे की है, स्टील की। उनके पास वाफिर मिकदार में लोहा मौजूद है, और वो लोहे से मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, औजार बनाते हैं। और वहाँ से मैं वो सारे का सारे पैसों का लोहे के बने हुए मसनूआत खरीदूंगा। अब सुनते जाएं आगे क्या हुआ। अच्छा जी, वो जो मेरे पास लोहे के औजार होंगे या मसनूआत होंगी ना, उनको ले जाकर मैं शाम में फरोख्त करूंगा। शाम में उसकी बड़ी डिमांड है, बड़ी किल्लत है, कमी है, और वहाँ पे महंगे दामों बिक सकते हैं यही चीज़। और वहाँ से जो सस्ती और बेहतरीन चीज़ मिल सकती है, कहाँ से? शाम से। वो हैं वहाँ की शाल, वहाँ की चादरें, तुस्से। शाम से ख़रीदने के बाद मैं सीधा एंटर हो जाऊंगा, साथ ही यमन है। अब अल्लाह के बुजुर्ग के ज़हन में ये ख्याल आया कि ये तो मुकद्दस मकामात के करीब पहुंच गया। यमन और सऊदी अरब आपस में हमसाए हैं, एक ही मुल्क था उस वक्त। अब ये ज़रूर नाम लेगा कि मैं वहाँ से चला जाऊंगा हज पे या उम्रा पे, लेकिन नहीं, वो वहाँ से इसने टर्न लिया। कहाँ से? यमन से। यमन से कहा कि जी यमन से वहाँ पे मैं शाम की शालें करूँगा फ़रोख्त, और वहाँ पे जो मकामी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री, वो शीशे की है। शीशा और शीशे से बनी हुई अशिया, चीज़ें, बेहतरीन किस्म की, हर किस्म की प्रोडक्ट्स वहाँ पे शीशे में अवेलेबल है। वो उनकी बेहतरीन मंडी हिंदुस्तान है। वो वापस आकर हिंदुस्तान में बेचूंगा शीशे के सारी मसनूआत, और मेरे पास ऊँटों पे सामान की बजाय सरमाया लादने के जितने पैसे जमा हो जाएंगे, और मैं वो सरमाया लेकर वापस अपने मुल्क, अपने बगदाद में आ जाऊंगा। और वादा करता हूं कि बाकी की ज़िंदगी मैं किसी मज़ीद लालच में नहीं पड़ूंगा, बस बाकी की ज़िंदगी अपने दुकान पे बैठे बैठे गुजार दूंगा। अल्लाह के वली ने, बुजुर्ग ने, दरवेश ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद ये कहा कि बरखुरदार एक बात तो बताओ, आपने वो मशहूर ज़माना, मशहूर मारूफ वाक़या नहीं सुना हुआ? वो आपने हक़ाइक़ नहीं सुने हुए? वो एक आपने हक़ायत नहीं सुनी हुई, मशहूर ज़माना? उसने कहा जी कौन सी? उसने कहा बात ये है, बुज़ुर्गों ने कहा कि किसी काफ़िले में, किसी तजारती सफ़र के दौरान लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक ऊँट मरा हुआ पड़ा है, एक ताजर जो उसके साथ था उसका भी डेड बॉडी पड़ी है, दोनों के गोश्त को चीलों ने और कव्वों ने नोच लिया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पे पड़ी थी ना, वो थी तजारत का सामान,
وہ اصلی حالت میں تھا، اوریجنل کنڈیشن میں تھا اور وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور اپنے دیکھنے والوں کو پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا وہ سامان؟ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو، اگر سمجھ سکتے ہو، اگر تمہارے دل و دماغ کی آنکھیں ہیں تو مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت اسی طرح سے ہے، اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے جو اس تاجر کا ہوا ہے۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سی نعمت سے نہیں نوازا؟ علامہ اقبال یہاں پہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بڑا فٹ آتا ہے یہاں پہ ان کا ایک شعر، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ بزرگوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ تمہارے سارے سفر نامے میں کہیں بھی حج اور عمرہ کی پہ جانے کی خواہش نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان پہ قناعت کرنے کی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ صبر اور شکر کا کام آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ جو انسانی خواہشات آپ نے اپنے دل میں پالی ہوئی ہیں نا، یہ اکثر انسانوں کے دل میں ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ برخوردار یہ بتاؤ، آپ اور میں کتنے سال اور جی لیں گے، زندہ رہ لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال؟ پھر ہمیں اس زندگی میں داخل ہونا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور اپنے سفر میں ایک کام کرو، آپ نے مکہ اور مدینہ کا سفر تو شامل نہیں کیا، ایک سفر اور شامل کر لو میرے کہنے پہ۔ لسٹ کے آخر میں لکھو کہ وہ جو اونٹوں کے اوپر سرمایہ لاد کر لے کر آؤں گا، اپنے ملک، اپنے شہر بغداد سے اپنی قبر میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ بولنا تھے بزرگوں کے کہ تاجر کے چہرے کے اوپر خفگی اور ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو بزرگوں نے کہا مجھے اگر آپ یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیتے ہو یا نہیں، میں چلا جاتا ہوں، مگر ایک بات سن لو، یہ جو خواہشات کا کنواں ہے نا، یہ جو نہ ختم ہونے والی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی بہت کم نکلے، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسانی پیٹ جو ہے، خواہشات کا بنا ہوا پیٹ، 2 چیزوں سے بھر سکتا ہے، برخوردار سن لو۔ نمبر 1 قناعت، اور نمبر 2 قبر کی مٹی۔ تیسری چیز ایسی دنیا جہان میں کوئی نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تیسری چیز جو تمہاری ان خواہشات کے پیٹ کو بھر سکے۔ مال و دولت، زر، پیسہ، عمارت، اس کی فراوانی، اس کا بہتاب، اگر آپ کو برخوردار، اگر آپ کو یہ اللہ کی یاد سے ہٹا دے، صراط مستقیم سے ہٹا دے، تو یہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، آپ کے لیے ایک دنیاوی زندہ جیتا جاگتا عذاب ہے، اور تمہاری آخرت کے لیے ایندھن کا سبب بن رہا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایسا مال، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں ایسا مال، ایسا عمارت اتنا لمبا چوڑا نہ دے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دے، جو ہمیں صراط مستقیم سے ہی ہٹا دے، گمراہ کر دے۔ یہ تھی جی آج کی کہانی ناظرین، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ آج کے پروگرام کا دوسرا مزیدار سیگمنٹ آج کا سوال، لیکن پچھلے پروگرام کے والا سوال کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں اللہ کے وہ کون سے برگزیدہ نبی ہیں، ان کا اس میں نام نامی، اس میں گرامی بتائیں، جنہوں نے مال غنیمت کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی روایت ڈالی۔
ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. آج کا سوال نوٹ فرمائیں. لفظ جہاد آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، کئی جگہوں سے اس کی تشریح بھی سنی ہوگی، پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں. یہ بتائیے کہ جہاد کی ترغیب دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے دی تھی؟ اللہ کی وہ برگزیدہ ہستی، وہ نبی جنہوں نے جہاد کی ترغیب اس جہان میں شروع کی، لوگوں کو ترغیب دینا، ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ کو بتانا ہے. آپ کو ہنٹ بتاؤں؟ ہنٹ یہ ہے کہ وہ نام میں آج کے پروگرام میں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، اس سے پہلے، مطلب آج ہی کے پروگرام میں اس گفتگو سے پہلے وہ نام بتا چکا ہوں. دیکھتے ہیں کون اس کلو کو، اس ہنٹ کو پکڑ کر صحیح جواب دیتا ہے. جی سائیں خوش رکھیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اپنے پیاروں کا، اپنے اس چینل کا خوب خیال رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد.